भैया कहे यशोदा मैया जोड़े भैया लाला की नरम कलैया हम रख न जाए की भैया लाला की नरम कलैया बस रख न जाए कलैया गिरवर में बोले पारे कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो पे गिरवरली धारे कन्हैया मेरो मारो कोप इंद्र ने कीन हो नभ गोवर्धन धर ली हो जब कोप इंद्र ने कीन हो नभ गोवर्धन धर ली हो जब कोप इंद्र ने कीन हो नभ गोवर्धन धर ली हो जब कोप इंद्र ने कीन हो नभ गोवर्धन धर ली हो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो कन्हैया बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन अपने इस कनिष्ठिका पर धारण किया। 7 दिन तक कब तक करो? बोले कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेके परमा से लेके 7 तक, परमा से लेके 7 तक भगवान ने गोवर्धन धारण करो। अब जब इंद्र ने पानी बरसा और बादलों में पानी के बचे तो बादल इंद्र के पहुंचे, बोले महाराज अब नहीं बचो पानी। इंद्र बोले कहाँ गाओ? पूरा पानी गाओ कहाँ? जब बताओ पूरे ब्रजपान से डूब गए। मेघ बोले बिल्कुल नहीं डूबे, वे तो ज्यों के त्यों सूखे हैं। तो इंद्र बोले फिर वो तुम उसको पानी गिरो वो कहाँ गाओ? बादल बोले क्या बताएं? चोरी का पेट बाबा डटो है सो पूरो पानी पी। बोले वृंदावन में हरि लाल जी बाबा को आए? बोले जी आए अगस्त मुनि। इनको भगवान ने न्योत तो दो। कथा तो बहुत बड़ी है, कथा तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, फिर कब मौका मिले है तो सुने हैं, हमें कभी सुना रहे। इनको भगवान ने जनक लिए को न्योत तो दो। अगस्त मुनि को द्वापर युग में हृदय जवन जल की वे आए। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन दिया। इंद्र उसी समय क्षमा मांगने आए। काम धेनु गैया को संगे लेके इंद्र भगवान से क्षमा प्रार्थना करने आए। काम धेनु के साथ में लिए थे इंद्र। काम धेनु को लेके आए। काम धेनु गाय से गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। तब से भगवान को एक नाम पड़ गया जिसका नाम है गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक करवाने पर एक नया नाम भगवान का हुआ गोविंद। ऐसे ही भगवान की लीला चलने लगी। एक छोटी सी लीला और है भगवान की, उसका नाम है रास विहार लीला। भगवान ने रास विहार की लीला करी। अच्छा, कथा तो भगवान की बहुत बड़ी है, हम तो संक्षिप्त रूप में सुना रहे। थोड़ा सा समय अभाव के कारण हम बिल्कुल विस्तार से नहीं सुना रहे, बिल्कुल संक्षिप्त में सुना जा रहा है। भगवान की एक लीला है जिसका नाम है रास विहार की लीला। भगवान ने गोपियों के साथ में रास विहार किया। भगवान ने गोपियों के साथ में
रास विहार किया। अच्छा ये गोपियां कौन है? गोपी का अर्थ क्या है? बोले जिनकी इंद्रियां उनके बस में हैं वे हैं गोपी। जिनकी इंद्रियां उनके स्वयं के बस में हैं वे सभी गोपियां हैं। और इन गोपियों ने भगवान से वचन मांगा था। इन गोपियों ने भगवान से वचन मांगा था। जैसे रासलीला के भगवान के अनेक अनेक कारण हैं कि भगवान ने रासलीला क्यों करी। सबसे पहला कारण है कि एक दिन कामदेव भगवान के पास में पहुंचे। कामदेव भगवान से बोलो कि एक काम करो, हमें तिलक में लगा दे। भगवान कहने लगे कहा तुम समझी लगे लगाए तिलक का लगाए। कामदेव बोलो इसे लगा दे कैसे हम सबसे जीत के आए हैं, के लिए आप ले गए इसे आपसे और जीतने हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। भगवान बोले एक काम करो अपन युद्ध न कर ले। कामदेव बोलो कैसा युद्ध? भगवान बोले तुम बताओ घर को युद्ध करो तो बाहर को? कामदेव बोलो कि जो घर को युद्ध बाहर को मतलब भगवान बोले देखो घर में यदि युद्ध कर हो तो अपन जो लड़ है दोनों में, लेकिन यदि बाहर कर हो तो सब देखें। तो कामदेव बोलो फिर बाहर ही करो सब देखेंगे। तो भगवान बोले ठीक है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में पुरुष में केवल हम रहेंगे और बाकी चारों ओर हमारी स्त्रियां होंगी। और वहां पर तुम आना और यदि एक पल को भी हवामन चंचल होगा, हवामन विचलित होगा तो तुम जीते हम हारे, और यदि हम हारे तुम जीते तो तुम पिता बन गए जो हम पुत्र बन गए, और यदि तुम हार गए हम जीत गए तो हम बाप बन गए तुम लड़का बन जाए। कामदेव बोले ठीक है। एक जो कारण है। दूसरा कारण है कि त्रेता युग में भगवान की जब बारात गई थी राम जी की जब बारात गई त्रेता युग में, राम जी ने जब धनुष तोड़ो विश्वामित्र जी के संग गए तो राम जी ने धनुष तोड़ा। जैसे ही धनुष टूटा टूटत ही धनु भयउ विवाह। सुर नर मुनि जानत सब काहू। सब जने जानते धनुष टूटो ब्याह होगा। अच्छा धनुष भी बड़ा अलबेलो होगा। एक बहुत अच्छी चीज खबर आ गई हम सुनाई दे रहे। राम जी विश्वामित्र जी के संग गए जनकपुरी। जैसे ही जनकपुरी विश्वामित्र जी के संग गए तो पहले कोई न जाना तो कि जी दशरथ जी के राजकुमार हैं। धीरे धीरे विश्वामित्र जी ने सबसे परिचय करवाया कि जी दशरथ जी के बालक हैं, दशरथ जी के बालक। तो एक दिन राम जी लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों जने रुके। कहाँ? बाहर जनकपुर के बाहर रुके तीनों जने। तो गुरु बाबा तो सोई कुटिया में, मगर राम और लक्ष्मण जी ने सोई आम के पेड़ के नीचे। आम के पेड़ के नीचे सोई राम जी। तो जितने ब्रजवासी जितने जनकपुर वाले निकले तो भी सबके में बताओ कितने अच्छे लड़का हैं। आम के पेड़ के नीचे सो रहे, आम के पेड़ के नीचे सो रहे, आम के पेड़ के नीचे सो रहे। उन्हीं राम जी ने जब धनुष तोड़ो तो पूरे जनकपुर वाले कहने लगे अरे जो बेलियां जो नाम के पेड़ के नीचे सो रहे। तो एक जनों ने एक भजन लिख दिया उनसे। तब तो सुनाता है, आप सुनाई दे रहे। अच्छा वो भजन भी तो अच्छो है। आम के पेड़ के नीचे सोई और दूसरे दिन दूल्हा बन गए। तो जैसे कौन को ब्याह में हो रहा हो तो एक बार जो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आम के पेड़ के नीचे सो के देख लीजिए, हो सका तो हो जाए। का भगवान को भी तो होगा। तो एक आध बार आजमा लीजिए कि महाराज कहेगा कि आम के पेड़ के नीचे सो तो ब्याह हो जाएगा। अच्छे काम हो तो बस सो के देख लीजिए। अच्छा भजन कितना बढ़िया है अपने बोले लीजिए। पहले परे रहे आम तरे, पहले परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, हाँ आम तरे।
तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। चले परे गए आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। अच्छा देखो हरे हरे आने जाने, हरे हरे आने जल्दी जल्दी। पहले भगवान राम की पीढ़ी के नीचे सोई तो जल्दी जल्दी दूल्हा बन गए करके लीजिए। पहले परे रे आम तरे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। जिन पावन से पथरा तर गए, 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 उन पावन के पाव परे हाव परे दूल्हा बन गए हरे हरे। उन पावन के पाव परे दूल्हा बन गए हरे हरे। भगवान ने धनुष जो तोड़ो वो 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए। 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया, टूटो नैया टूटो नैया, टूटो नैया टूटो नैया। धनुष टूट गयो हाथ धरे, हाथ धरे दूल्हा बन गए हरे हरे। धनुष टूट गयो हाथ धरे दूल्हा बन गए हरे हरे। चले परे रे आम तरे हाँ आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। चले परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। जब भगवान ने धनुष तोड़ा, धनुष जब टूट गया तो एक बाबा जी आए। बाबा को नाम है तो परशुराम और धन्य है वे बाबा। बाबा ने ऐसी धाक जमाई कि त्रेता युग से तो धाक जमी है तो कल युग में भी जमी गई धाक बाबा की। जैसे इतनी माताएं बैठी हैं, जैसे मोड़ी मोड़ा रूप है तो जिन्होंने का गेंद लगा मोम जाओ ना बाबा आ जाए जय बाबा। जोन बाबा से सब जग हारो, जोन बाबा से सब जग हारो, जोन बाबा से सब जग हारो, जोन बाबा से सब जग हारो। बाबा हार गो बे नहीं लरे, बे नहीं लरे दूल्हा बन गए हरे हरे। बाबा हार गो बे नहीं लरे दूल्हा बन गए हरे हरे। परे गए आम तरे हाँ आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। परे गए आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। दूल्हा बन गए हरे हरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। धन्य है भगवान राम दूल्हा बने, धन्य है राम जी जैसा दूल्हा। अच्छा देखो आज शिवरात्रि भी है
तो वैसे तो शिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह की मान्यता है, लेकिन शास्त्रों में आई है कि इस दिन भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट भए थे, यही से शिवरात्रि मनाई जाती। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर के। इस दिन भगवान शिवलिंग प्रकट हुई थी, यही से शिवरात्रि मानी जाती। शंकर जी का भी विवाह होता है, कई जगह मंदिरों में हो रहा। अच्छा, रामचरितमानस में 2 दूल्हा बने हैं। एक सबसे पहले बने शंकर जी, और धन्य है शंकर जी ऐसे दूल्हा बने। दूल्हा को कितना शौक रहे थे सजवे को, और शंकर जी के गण भी शंकर जी को दूल्हा बना लगे। शंकर जी को जैसे ही दूल्हा बना लगे, शंकर जी कहते क्या कर रहे, दूल्हा बना रहे। तो गण कहने लगे हाँ। तो गण कहने लगे अरे आज तक हमने बनाओ तो है नहीं, दूल्हा कैसे बना, मानो हमें पता है कि दूल्हा पाउडर लगा थे। अब वो तो कैलाश पर्वत में पाउडर कहाँ से ले आए, वो तई कोन की राख डरी थी, उन्हें राख लाई शंकर जी के पूरे शरीर पे पोत दे, पूरे शरीर पे भस्म लगा है। एक गण कहने लगा कि भोलेनाथ से कहे प्रभु तुम्हारे कान सुनने से लग रहे हैं अच्छे नहीं लग रहा है। तो 2-4 बिच्छू खेल रहे थे, मई बिच्छू बेंग रहे थे, तो 2-4 बिच्छू कानों में लटका दे, कानों में बिच्छू लटकाए। अब शंकर जी अकेली मृग छाला पहने थे, मृग छाला पहने थे। अब उसमें बेल का चलोने थे, बेल का चलोने तो मृग छाला पहने थे। शंकर जी कैसे जब मृग छाला सदे कैसे होते इतने 100 गणे था, सांप डरो थे। एक गण में उठा वो सांप डांसो, शंकर जी ने सांप को गोर लगा। गरे में बासुकी नाम है, गरे में बासुकी नाम है। शंकर जी जब दूल्हा बने कैसे लग रहे हैं, धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी जैसे आक्रोशी लग रहे थे, बिल्कुल उनके विपरीत राम भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, दूल्हा बने इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर। एक तो भगवान वैसे ही सुंदर, ऊपर से जब वे दूल्हा बने हुए फिर कैसे लग रहे हैं। और जब जनकपुर की सखियों ने भगवान को देखा, जब जनकपुर की सखियों ने भगवान को दूल्हा के रूप में देखा, तो वे सखियां हाथ जोड़ के कहने लगी प्रभु जैसो विवाह है आप जानकी जी से कर रहे हो, ऐसे ही हमसे नहीं कर ले। जनकपुर की सखी बोली हमसे नहीं कर ले। राम जी बोले अबे तो नहीं कर पे। बोले काय? बोले अबे तो हमने एक पत्नी व्रत को संकल्प लाओ है, अबे एक पत्नी व्रत को संकल्प लाओ है, लेकिन आगामी जो द्वापर युग आएगा उसमें हम तुम सबके साथ में रास विहार की लीला करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोले उसमें रास विहार की लीला करेंगे। भगवान ने वचन दिया। वे सखियां कहने लगी प्रभु तुम भूलने जाइए ये बात है। सखियां कहने लगी बेसारियो ना सांवरे हमारी अब की बतियां, बेसारियो ना सांवरे हमारी अब की बतियां, बेसारियो ना सांवरे हमारी अब की बतियां, बेसारियो ना सांवरे हमारी अब की बतियां। मास में दर्शन दीन हो, दिवस में पतियां, बेसारियों ना हमारी अब की बतियां, बेसारियों ना सांवरे हमारी अब की बतियां, बेसारियों ना सांवरे हमारी अब की बतियां, बेसारियों धन्य है भगवान। सखियां कह रही है भूलना मत। राम जी बोले बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन्हीं सखियों के साथ में भगवान ने रास विहार की लीला करी। भगवान का एक नाम है लीला पुरुषोत्तम। भगवान लीला जो करते हैं तो उनकी लीला की हम और आप अनुसरण करें, उनकी नकल नहीं करें, लेकिन अपनो एक गड़बड़ काम है, अपन उनकी नकल करने लगा। कहने लगा कि भगवान ने चोरी करी तो कहा हम नहीं करते, भगवान ने हरण करो तो हम नहीं कर सकता।
अरे हम तो कह रहे हैं भूख करो, छुट्टी है, भूख करा करो। मतलब नकल करो तो फिर पूरी पूरी करो, आधी नकल नहीं करो। नकल करना है तो नकल करो बिल्कुल पूरी पूरी। भगवान ने चोरी करी है तो करो, लेकिन जो भगवान ने चोरी के पहले करो है पहले वो करो। भगवान ने चोरी के पहले क्या करो? बोले कल आप कथा सुन रहे थे जब भगवान छेदना के हते तो भगवान ने चोरी करवे के पहले मौसी को जहर क्यों है। अब करो ना का पहले तनक सो पी लियो, फिर करो चोरी। वन महाराज वन तो न पट नहीं, ऐसा अनुसरण करने हैं तो भगवान राम को अनुसरण करिए। भगवान राम को अनुसरण करो। भगवान राम जी का करते बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहिनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल मात पिता गुरु ना बहिनाथा, मात पिता गुरु ना बहिनाथा, ना बहिना। जैसे ही भगवान प्रातः काल उठते तो भगवान सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते। सबसे पहले उठे तो मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले उठ के माता पिता को प्रणाम करें भगवान। अब नकल करने हैं तो एक ही करो, मानो अब कहाँ नकल एक ही करना है, अब तो प्रणाम कर वो नहीं जाना था। आजकल जो नवयुवक बैठे हैं हमारी उम्र के, उनसे कह दे कि माता पिता के पांव पर, अरे राम 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 जरूरी उठना ही पांव पड़ेगा, वो मुझे शर्म आती है। माता पिता के पांव पड़े में शर्म लग रही, उल्टे काम करे में नहीं लग रहे, उल्टे काम करे में नहीं लग रहे, बीड़ी पिए में नहीं लग रहे, लेकिन माता पिता के पांव पड़े में शर्म लग रहे। तो प्रयास करो सुबह ये सोच के माता पिता को प्रणाम कर ले। ज्यादा नहीं कर पा रहे तो दूर ही से प्रणाम कर ले। लेकिन अब वो प्रणाम बचो ही कहाँ है। अब पहले हो तो प्रणाम बढ़िया, सिर बिल्कुल चरणों में रखे हो तो प्रणाम। पहले की समझो पांव परे जाते, ऐसे ही परे जाते कि सिर बिल्कुल चरणों में, कैसे चरणों में ऐसे रखो जाते, कैसे चरणों से मिले हैं आचरण। सिर जो है बिल्कुल चरणों में रख ली उसको आचरण, तो आचरण में लगते। अब लेकिन पांव परे जाते बोले ऐसे ही परे जाता पांव भी। अब तो पांव भी नहीं छीले तो पांव छीली, अब तो घुटना की छीले तभी कोई के भी पांव पर तो घुटना के लिए छीला। देखो एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करो तो दो ही हाथों से करो। एक हस्तेन प्रणामं च हन्ते कर्मः शुभाशुभम्। एक हाथ से किया हुआ प्रणाम अपने पूरे शुभ कर्मों का नाश कर देता है, एक हाथ से। और अपन से एक हाथ से प्रणाम कर ले, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। और अब तो पांव की भी पांव नहीं पड़े, अब तो घुटना के लिए छीले, घुटना के लिए छीले। अच्छा आशीर्वाद कहाँ से मिले हैं? आशीर्वाद मिल रहे चरणों से, और पांव परे जा रहा है घुटनों पे। अब तो के लिए ये सो छीले तो 10 टोन क्या सो जरूरा वो छुआव जाते, ये से छीले तो वो मटका चलाई थी माने वो घाई छीले थे तो कई पांव परे हो गए। अब पांव परे, सियानों के पांव के नहीं कर रहा कौन, अब तो अकेले घुटना छीले। अच्छा सियानों की घुटना छीला है, और आशीर्वाद मिलने तो चरणों से, अपन ने छीला है घुटना, तो सियानों के घुटनों में क्या है? तो सियाने के लगा क्या बता भाई क्या घुटनों में बात हो गई, तो अपन ने चाहिए घुटना। तो वे भी कहते हैं कि जी का चू हम आते हैं जो तुम ले जाओ वृंदावन में हरि लाल जय। अब करत का वो पाँव छील पड़े ही नहीं याद पहले से, अब तो अकेले छीले। इसे प्रणाम करो एक हाथ से तो कमऊ ने करो। प्रणाम हमेशा बिल्कुल दो ही हाथों से करना चाहिए, या तो फिर परो ही नहीं, और या परो तो फिर एक हाथ से न परो। भगवान कैसे पाँव पर रहे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा।
भगवान अपनो माथो नवा रहे ना वही माता एक हो के प्रणाम ऐसे प्रणाम करने की विधि की जाए तो सीखने हैं तो जी भगवान की जी चरित्र सीखो, उल्टे सीधे क्रियाओं से नकल न करो। भगवान ने रास विहार की लीला करी, एक को केवल हम अनुसरण करें। और भगवान ने ऐसी लीला करी जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान अपीता है रात्रि शरदोत फल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने उस रात्रि में, किस रात्रि में? शरद पूर्णिमा की। भगवान अपीता है रात्रि शरदोत फल मल्लिका है। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई तो पूरी सखियां अपनो अपनो काम छोड़ के भगवान के यहाँ गई। जैसी भगवान ने बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजग मुरन्यो न यमलक्ष्यतोद्यमान सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। भगवान ने ऐसी वेणुनाद धरी कि पूरी सखियां भगवान के आ गई। पूरी सखियां भगवान के आई। भगवान कहने लगे क्यों आई हो? भगवान पूछ रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियः किं करिवाणि वा ब्रजश्यानामयं कक्ष्यद दूतागमन कारणम। भगवान कारण पूछ रहे सखियों से कि क्यों आई हो? तो सखी कहने लगी बताओ, आप ही ने बांसुरी बजाई, आपने ही हमें बुलाया और आप पूछ रहे हो क्यों आई हो? आप ही ने बांसुरी बजाई और आप ही पूछ रहे हो क्यों आए हो? भगवान बोले तो जा बताओ आई कहाँ हो? बताओ इतनी रात में एक पराय पुरुष के यहाँ एक बांसुरी की तान पे आ गई, तो यह पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं, तो बताओ काय क्यों आई है? अच्छा देखो समझने की बात है जा कि भगवान ने एक बार बांसुरी बजाई, भगवान ने एक बार बांसुरी बजाई, बांसुरी एक ही बार बजाई ये सभा में, यह पतिव्रता के लक्षण नहीं है। पतिव्रता को तो जो काम है कहूँ भी जावे तो अपने पति से आज्ञा लेकर जावे, कहीं भी जाए तो पति से आज्ञा लेकर जावे, क्योंकि पत्नी का अर्थ ही है कि जो पतन होने से पति को बचाए खुद भी बचे, उसका नाम है पत्नी। और पति को अर्थ है कि जो हर तरह से अपनी पति की रक्षा करे, वह है पति। अब आजकल तो अर्थ बदल गए, आजकल तो पति हो गए हस्बैंड। आजकल पति हस्बैंड हो गए। बोले हस्बैंड को मतलब बोले जो हंसे और बैंड जैसे पीछे पीछे चलो जाओ वो हस्बैंड। और पत्नी हो गई वाइफ। वाइफ मतलब बोले विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, बिना जानकारी के लड़त रही है वाइफ। लेकिन वास्तव में पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। जैसे ही पार्वती जी की विदा हो रही थी तो पार्वती जी की मैया ने पार्वती जी से एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। शंकर पद पूजा, शंकर पद पूजा। पार्वती की मैया ने कहा था करहूं सदा शंकर पद पूजा। कहा था पुत्री हमेशा अपने पति की सेवा करना, उनको प्रणाम करना। करहूं सदा शंकर पद पूजा, इसलिए पत्नी का
कर्म है कि कहीं भी जावे तो पति की बिना आज्ञा के न जाओ। भगवान कहने लगे कि तुम सब बिना आज्ञा के आ गई, क्यों आई हो? तो ये सब गई क्यों थी? अच्छा देखो, ये सब इसलिए गई थी कि एक छोटा सा दृष्टांत हम सुना रहे आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। एक हो बस 5 मिनट 10 मिनट की बात और है, ज़्यादा कथा न कर, हम भी 10 मिनट की बात और है, बड़े ध्यान से सुनना है दृष्टांत को, आपको बिल्कुल पूरी रासलीला समझ में आ जाए। बड़े ध्यान से सुनियो। एक बार एक जगह एक पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करत थी। तो एक बार की बात है कि वो पति को 15 दिनों को कोई काम से बाहर जाने को, पति को 15 दिन किसी काम से जाना था बाहर। तो वो बोलो पत्नी से कि हम जा रहे बाहर। तो पत्नी बोली आप जा रहे, हम सेवा कौन की कर रहे? जब तक तुम्हें भोजन नहीं करवा लेंगे सो हम भोजन नहीं करें, जब तक तुम्हें खुआ ले लेंगे सो हम भोजन नहीं करें। तो पति कह लगो एक काम करो, एक माटी को पुतरा बना ले, हम ये सो तो वो खुआ दी क्यों, और फिर तुम खा लीजिए, जय जानियो कि वो खुआ गई तो हम आएंगे, हमारी एक पुतला बना ले, वो खुआ कर फिर तुम खा लीजिए। या बोली ठीक है। बोली मनो एक बात को ध्यान रखियो कि हम आ गए हैं, जब हम आ गए हैं उसके बाद में एक खुआ वो बंद कर दियो। बोली ठीक है। तो अब पति तो चला गया 15 दिन को काम से। अब जब बढ़िया काम कर ले, भोजन बना के पहले वो पुतरा को खुआ देंगे, उनको पति के रूप में पूज रही थी, और फिर खुद खाए। ऐसा ही 2-4 दिन हुआ है। अच्छा पति का तो काम हो 15 दिन के लाने, मानो वो को काम 5 ही दिन में होगा, काम को 5 दिन हो, 5 दिन में काम होगा, उसको लौटे आओ। और जैसे ही 5वें दिन लौटो, 5वें दिन जैसे ही लौटो, दरवाजो बंद है तो उन्हें आवाज लगाई कि दरवाजो खोलो, दरवाजो खोलो। तो जब उस समय पे वो मिट्टी के पति के लाने जल पिला रही थी। तो इतने भक्त वृंद बैठे हैं, इतनी सब माताएं बैठी। अब बताओ पत्नी को क्या कर्तव्य है कि पति जो वो दरवाजे पे आवाज लगा रहा हो, वो के लाने दरवाजो खुल में जाए कि वो माटी के पति को पानी पिया है? का कर्तव्य है कि जो असली पति दरवाजे खटखटा रहा है, के लाने दरवाजे खोले, वो माटी को पति तो वही बना। तो पत्नी को कर्तव्य जो है विडम्बना जा है कि करेगा तो करवे को का है, सीधे जाकर दरवाजो खुल देवे अपने असली पति को। बिल्कुल जय रासलीला को महत्व आए, जो ही रासलीला को वर्णन आए कि भगवान है उन गोपियों के प्राणपति। अपन आरती में गान लगत के तुम हो एक अगोचर सबके, तो भगवान है उनके पति। और जब तक भगवान ने कहा था हम रासलीला न करें, तब तक तुम विवाह तो इन भौतिक पत्नियों से कर ले, लेकिन जो जना हम बांसुरी बजा देंगे वही जना हमारे पास आ गई। जो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए सब गोपियां भगवान के यहाँ पहुंची, भगवान के समीप पहुंची। बढ़िया भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास विहार की लीला करी और कामदेव को भगवान ने परास्त किया। और उस दिन के बाद कामदेव भगवान के पुत्र बन गए। तो वे कामदेव प्रद्युम्न नाम से भगवान के पुत्र बने। यह है भगवान की रास विहार की लीला। इसके बाद में एक भगवान की और लीला आती है कि भगवान मथुरा की यात्रा करते हैं। भगवान मथुरा में गए, कंस ने संदेश पहुंचाया। अक्रूर जी भगवान का संदेश लेके आए गोकुल में। जैसे ही संदेश सुनाया तो दूसरे दिन भगवान मथुरा में गए। जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे, भगवान मथुरा में हर जगह घूमते हैं। सबसे पहले भगवान ने मथुरा में जाके एक रजक का उद्धार किया। भगवान ने एक रजक का मथुरा में जाकर के उद्धार किया। सुदामा नाम के माली से भगवान ने पुष्पमाला स्वीकार करी। भगवान थोड़ी आगे बढ़े तो एक कुब्जा नाम की दासी मिली। एक कुब्जा नाम की दासी मिली। जब कुब्जा हती 3 जगह से टेढ़ी, एक नाम हतो त्रिवक्रा, जब 3 जगह से टेढ़ी हती। भगवान को इसने चंदन लगाया और जैसे ही भगवान को चंदन लगाओ तो भगवान ने अपने चरणों के अंगूठा एक पांव पर धरो और भगवान ने एक ठुड्डी पे हाथ लगाओ
तीन जगह से हटी टेढ़ी, और जैसे ठुड्डी पे हाथ लगा कर भगवान ने एक झटका दाओ, तीन जगह से टेढ़ी हटी, बिल्कुल एकदम से सौसर हो गई। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। एकदम से सीधी हो गई, सीधी हो गई, बड़ी सुंदर लगन लगी। भगवान को पीताम्बर पकड़ लगा, कहने लगी प्रभु अब आप विवाह हमारा कर लिया। भगवान बोले देवी विवाह है अब तो न कर है, अब मम्मा से मिलने हैं। भगवान गए, सबसे पहले कुबलियातीर नाम के हाथी को मारा। हाथी को मार करके हाथी के दांत लेकर भगवान उस कंस के अखाड़े में पहुंचे, और जैसे ही अखाड़े में पहुंचे तो कंस को ऐसा लग रहा हो जैसे हम काल आ गया हो। भक्तों को भगवान सुंदर लग रहे, कुटिल राजाओं को भगवान कुटिल लग रहे। जिनकी जैसी भावना हो, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही। प्रभु मूरत देखी कर कैसी, प्रभु मूरत देखी कर कैसी। जिसकी जैसी भावना भगवान उस रूप से देख रहे हैं। भगवान ने पांचों पहलवानों के साथ में युद्ध किया। कंस ने 5 पहलवान लगाए, कंस ने 5 पहलवान लगाए, चारूर मुष्टिक सल तोसल कूट, पांचों पहलवान के साथ में भगवान ने युद्ध किया। युद्ध जब हो गया तब भगवान आकर के कंस के मंच पर चढ़ गए। भगवान ने कंस को मारो नहीं, कृष्ण ने कंस को नहीं मारा। मम्मा ने 32 हाथ ऊंचो मंच बनवा को, और जैसे ही भगवान मंच पे चढ़े तो मम्मा कहने लगे कि दूर मिया ही, दूर मिया ही, दूर रहो हमसे, दूर रहो हमसे, दूर रहो। कन्हैया कहते मम्मा अब तो बहुत दूर रह लो, अब दूर नहीं रह सकते। भगवान जैसे ही मम्मा के पास में गए तो मम्मा घबराहट में पीछे को खिसके, वही समय पर 32 हाथ ऊंचे मंच से गिरी। तो आज की भाषा में मम्मा को हार्ट अटैक होगा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। आज की भाषा में हार्ट फेल होगा। कंस की हृदय गति रुक गई, कंस का वध हो गया। देवता ताली बजाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। मनो तुमों ने ताली नहीं बजाई का कंस के मरी को दुख होगा। अरे बिल्कुल दुख न करियो कंस के मरे को, वो तो बहुत पहले मर गया। हम तो हर हफ्ता मार रहे कंस को। अब जहाँ गए थे उठे मारो, बेटे आके मारो, तो अपना तो हर हफ्ता मारा। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस का भगवान ने उद्धार किया, देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कंस का उद्धार करके अब यहाँ से भगवान अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाएंगे। राजा बना करके भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करी? 64 कलाएं भगवान ने कैसे सीखी? भगवान ने जरासंध को किस प्रकार युद्ध में वध करवाया? कैसे सुदामा जी का चरित्र, भगवान की वैवाहिक लीला, यह अन्य कथाएं कल की कथा में श्रवण कराई जाएंगी। बड़े भाव से आप समस्त भक्तवृंद जो कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, धन्य भाग्य हैं हम और आपके, जो इस पावन शिवरात्रि के अवसर पे एक तो यज्ञ हो रहा है और दूसरा जो है भागवत श्रवण हम आप कर रहे हैं। अच्छा, शंकर जी सबसे ज्यादा प्रिय हैं भगवान के नाम के। तुम पुनि राम राम दिन राति, और शंकर जी के सामने तुम ओम नमः शिवाय भली नहीं कीजिए। अगर शंकर जी को बेलपत्री की चढ़ा रहे हो, सीताराम नाम की चढ़ा गई, फिर भी और जल्दी कृपा करना लगा। क्योंकि शंकर जी तो नाम लेता ही है, शंकर जी तो खुद नाम लेता ही है, और शंकर जी अपनी पत्नी से नाम लगा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसलिए भगवान शिव भी नाम के प्रेमी हैं। आप सब यज्ञ तो दर्शन कराई जाए हो, यज्ञ में तो सम्मिलित हो, भागवत भी सुन रहे हो। कल जो है वह कल का दिवस वर्षी से तो बड़े भाव से पधारें, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें, कथा को श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। ऐसा अवसर भैया बेर बेर नहीं मिले। हमने कल भी कथा में कही थी कि जो यज्ञ हो वो त्रेता युग को काम में आए, लेकिन धन्य है बाबा जी ने त्रेता युग को काम कल युग में करवा दो। न यज्ञ त्रेता में होते
त्रेता में होते यज्ञ और द्वापर में युग में होने लगी भगवान के चरणों की पूजा, द्वापर युग रघुपति पद पूजा। तो जो त्रेता युग के काम हैं वे बाबा जी ने कलयुग में करवा दे। तो बहुत बहुत साधुवाद समस्त आयोजक समिति को, समस्त ग्रामवासियों को जो इस प्रकार दिव्य आयोजन करवाया है। कल का दिवस और से बड़े भाव से पधारें, कथा को श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें। आरती प्रसाद के पश्चात घर को गवाएं। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों बिच चंदा भजर मन, जो तारों बिच चंदा भजरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जो नदियों बिच गंगा भजर मन गोविंदा, जो नदियों बिच गंगा भजरे मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में। नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगल चार कियो, नंद घर मंगल चार कियो, नंद घर मंगल चार कियो, नंद घर मंगल चार कियो। यशोदा गोद खिलैया जी, अधर धर मुरली बजैया जी, यशोदा गोद खिलैया की, धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कन्हैया भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की, धर धर मुरली बजैया की, कालिया नाग
नथैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। ओ बल बल, ओ बल बल धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। वन वन धेनु चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम भगतन के रखवारे, श्याम भगतन के रखवारे। यमन तट जय हो जमन तट रास रतैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुन तटरास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तमय ज्ञानविन्दे भवं पराणिकतमः। कुण्डालिमाला जलकारिका, कपालिमाला चित्रकराय, नित्यम्बराय प्रतिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याधिपं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा आजा, ओम आराधक्यं भूमिनिधाय